आ रहा आसमान का सबसे बड़ा शिकारी, दुश्मन पर कहर बनकर टूटेगा एम का। अमेरिका F-35 से ज्यादा खतरनाक होगा एम का। तो दोस्तों तैयार हो रहा है भारत का सबसे बड़ा जाबाज, ऐसा योद्धा जो जंग के मैदान में भारत को जीत की गारंटी देगा। भारत की दहाड़ सुनकर चीन दहल गया है। अब भारत गरजेगा और चीन दहलेगा। ड्रैगन को धूल चटाने की अचूक तैयारी। भारत ने चीन से कहा, अब तुम्हारी खैर नहीं। एक ऐसा समय जब भारत हर तरफ से दुश्मनों से घिरा हुआ है, जहां एक तरफ पाकिस्तान है तो दूसरी तरफ चीन है। यहाँ तक कि हिंद महासागर में भी कब्जा करने की चीन की मंशा साफ नजर आ रही है। तो दोस्तों भारत तेजी से अपनी जंग की तलवार को धार देने में लगा हुआ है और वो स्वदेशी हथियार बनाकर दुनिया को दिखा रहा है कि हमसे जो टकराओगे तो चूर चूर हो जाओगे। तो दोस्तों भारत अब किसी से भी मुकाबला करने को तैयार है। ऐसे में भारत अब ऐसा योद्धा तैयार कर रहा है जो भारतीय एयरक्राफ्ट के साथ हवा में परवाज बढ़ाता नजर आ रहा है और दुश्मन के हर मामले को नाकाम कर देगा। ऐसे में बहुत जरूरी है कि भारत अपने लिए कुछ ऐसे अस्त्र शस्त्र तैयार करे जिससे कि वो इन दोनों देशों से आराम से निपट सके। और भारत का ये स्टेल्थ ड्रोन भविष्य में भारत के इन दोनों दुश्मन पाकिस्तान और चीन की नाक में दम करने की ताकत रखता है। तो दोस्तों आपको बता दें कि DRDO ने पहली बार इस विमान को उड़ाया है और इसका परीक्षण सफल रहा है। तो दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको क्या लगता है कि भारत के खेमे में इस लड़ाकू विमान के जुड़ने के बाद भारत को फायदा होगा या नहीं। और दोस्तों इस बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो दोस्तों बदलते वक्त के साथ भारत ने भी राजनीति बदली है और अब भारत अपनी रक्षा तकनीक को सबसे मजबूत कर रहा है, क्योंकि रूस और यूक्रेन की जंग ने पूरी दुनिया को एक बड़ा सबक दिया है। इस युद्ध ने ये सबक दिया है कि अपनी सुरक्षा पक्की करनी है तो आपको अपना बाहुबल मजबूत करना पड़ेगा। और अब भारत ने भी इस दिशा में अपने कदम तेजी से आगे बढ़ा दिए हैं। रक्षा के क्षेत्र में देश को आत्मनिर्भर बनने की तैयारी के बीच भारत ने अब 5वीं पीढ़ी के एक ऐसे लड़ाकू विमान के निर्माण की दिशा में अपना कदम बढ़ा दिया है जो अभी अमेरिका, रूस और चीन जैसे चुनिंदा देशों के पास ही है। इसके लिए भारत ने स्टेल्थ लड़ाकू विमान को इंडियन एयरक्राफ्ट के साथ जोड़ लिया है। तो दोस्तों अब सवाल ये उठता है कि स्टेल्थ लड़ाकू विमान क्या होते हैं। स्टेल्थ लड़ाकू विमान वो लड़ाकू विमान होते हैं जो गुप्त रहते हैं, यानी इन फाइटर जेट को रडार नहीं पकड़ पाता। इनकी बॉडी इस तरीके से डिजाइन की जाती है, ऐसी खास मटेरियल से तैयार की जाती है जो दुश्मन के रडार की तरंगों को सोख लेती है, यानी रडार की तरंगे वापस नहीं जा पाती, जिससे ये दुश्मन की नजर में नहीं आ पाते हैं। आपको बता दें कि अमेरिका के B-2 बमबर्सर की तरह दिखने वाला ये विमान पूरी तरीके से खुद से चलने वाला होगा। इसमें किसी इंसान की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये खुद ही टेक ऑफ और आसान लैंडिंग करने की क्षमता रखता है। ऐसे मानव रहित विमान युद्ध में जिसकी ओर से लड़ेंगे उसका पलड़ा हमेशा भारी रहेगा। पिछले साल भारतीय सेना प्रमुख ने बताया था ड्रोन हमलों का खतरा बहुत गंभीर है। साथ ही भारत ने UAV ड्रोन बेड़े को मजबूत करने की जरूरत पर बल दिया था। देश में प्रभावी लड़ाकू ड्रोन बनाने के स्वदेशी प्रयास चल रहे हैं और चित्रदुर्ग में किया गया ये परीक्षण इसी प्रयास में एक बड़ा कदम है। तो दोस्तों कहते हैं जो जितना मजबूत होता चला जाता है उसके दुश्मन भी उतने ही बढ़ने लगते हैं। भारत के मामले में भी ये बात एकदम सटीक बैठती नजर आती है। विश्व पटल पर वर्तमान समय में भारत की छवि लगातार मजबूत हो रही है। हमारी ताकत का लोहा आज दुनिया मान रही है। ऐसे में भारत के दुश्मन भी बढ़ने लगे हैं। खासतौर पर पाकिस्तान और चीन जैसे पड़ोसियों के रूप में हमें चुनौती मिलती है। जो देश स्वयं बर्बाद हो चुका है वो पाकिस्तान तो हमारे लिए गंभीर चुनौती नहीं है, परंतु मक्कार चीन अपनी कुटिल चालों से भारत के लिए समस्याएं खड़ी कर सकता है। ऐसे में इनसे निपटने और भविष्य के लिए पैदा होने वाली गंभीर चुनौतियों का सामना करने के लिए भारत अपनी तीनों सेनाओं को मजबूत करता जा रहा है। इसका अर्थ ये है कि भारतीय सेना कुछ ही समय में मेड इन इंडिया स्टेल्थ ड्रोन की सहायता से सीमाओं पर निगरानी करने लगेगा या आतंकवादियों के ऊपर हमला करने में सक्षम होगा। इससे बिना सेना के जवानों को वीर गति प्राप्त हुए आतंकियों को मौत की घाट उतारा जा सकेगा, जिससे हमारे जवान भाई देश के लिए लड़ेंगे और उनकी जान को भारत इस लड़ाकू विमान से बचाएगा, जिसमें किसी इंसान के बैठने की जरूरत नहीं होगी। ये खुद से ही हमला करने में सक्षम होगा। ऐसे में पाकिस्तान की नींद उड़ना तो जाहिर है। भारत ने ऐसे में घातक स्टेल्थ ड्रोन के परीक्षण के साथ अपनी हवाई वर्चस्व को बढ़ाया है और साथ ही ये पाकिस्तान और चीन जैसे देशों के लिए एक बड़ा झटका है। दुनिया के मौजूदा हालात को देखते हुए भारत ने भी कमर कस ली है और अपनी सेनाओं को मजबूत बनाने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहा है। भारत का सबसे एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी एम का देश नहीं बन रहा है, लेकिन इस पर चीन, अमेरिका और फ्रांस समेत दुनिया भर के देशों की नजर है। अपनी वायुसेना को मजबूती देने के लिए भारत की आक्रामक कोशिश है कि देश के फाइटर जेट AMCA का निर्माण मेक इन इंडिया के तहत देश में ही किया जाएगा। इस लड़ाकू जेट की उन्नत तकनीक पर चर्चा के बीच इस बात की अटकलें तेज हो रही है कि इस मल्टीपर्पज लड़ाकू विमान को कौन सा इंजन ज्यादा ताकतवर बनाएगा। पाकिस्तान और चीन भारत के दो ऐसे पड़ोसी हैं जो भारत के प्रति अपनी कुंठा के चक्कर में अपना सब कुछ बर्बाद कर रहे हैं।
आतंकप्रस्त पाकिस्तान तो पहले ही बर्बाद हो चुका है, लेकिन चीन अभी भी भारत के लिए सिरदर्द बना हुआ है। बात वर्ष 2020 की है, जब भारत और चीनी सैनिक गालवन में आमने सामने आ गए थे, जिसके बाद दोनों देशों ने घाटी में सैनिकों की संख्या बढ़ा दी। बातचीत के कई चरण चले, किंतु धूर्त चीन ने अपनी धूर्तता नहीं छोड़ी। उसने सैनिक पीछे नहीं हटाए और परिणाम स्वरूप भारत ने भी उसी स्थान पर अपने सैनिकों की तैनाती जारी रखी। इस घटना के बाद से ही भारत और चीन के संबंध काफी खराब हो चुके हैं। भारत हवाई क्षेत्र में भी अमेरिका, चीन जैसे दिग्गज देशों को कड़ी टक्कर देने की तैयारी कर रहा है। सैन्य ताकत में पूरी दुनिया को अपना लोहा मनवा चुका भारत अपना खुद का स्टेल्थ फाइटर बनाने की योजना पर काम कर रहा है। उधर अमेरिका में भी भारत की हवाई ताकत को बढ़ाने के लिए मदद देने की आवाज उठी है। भारत की स्टेल्थ फाइटर जेट बनाने की योजना आगे के स्तर पर है। तो दोस्तों, AMC एक अत्याधुनिक लड़ाकू विमान होगा। इसमें दुश्मनों से निपटने के लिए और हवा में उन्हें मात देने के लिए कई तकनीक का इस्तेमाल होगा। ये अत्याधुनिक विमान भारतीय वायुसेना की ताकत को कई गुना बढ़ा देगा। इस लड़ाकू विमान का डिजाइन मल्टी रोल की तरह तैयार किया गया है। इसे मिराज 2000 और जगुआर फाइटर जेट की जगह वायुसेना में शामिल करने का प्रस्ताव है। इस बीच भारत और रूस मिलकर 5वीं पीढ़ी का फाइटर एयरक्राफ्ट तैयार करने पर चर्चा कर रहे हैं। अभी दोनों देशों के बीच इसे बनाने के तौर तरीकों पर बात चल रही है, क्योंकि यूक्रेन युद्ध के बाद सबसे बड़ी खबर जो मिली है वो यही है कि युद्ध के दौरान आपकी मदद करने वाला कोई नहीं है, और अगर आपके पास ताकत है तभी आप इस दुनिया में सिर उठाकर रह सकते हैं। भारत के पड़ोस में दो दुश्मन हैं और इस लिहाज से पाकिस्तान कम नहीं है और चीन हमसे काफी ज्यादा ताकतवर है। ऐसे में भारत को भी चीन के बराबर आने के लिए ये कदम उठाना काफी जरूरी था। तो दोस्तों, आपको इस कदम से क्या लगता है? हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि क्या भारत का ये धांसू फैसला चीन और पाकिस्तान की नींद उड़ाएगा या नहीं। क्या अब पाकिस्तान के जैसे ड्रोन के भी बुरे दिन शुरू हो गए हैं? तो दोस्तों, आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।